वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? पूछ रहे हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ऑप्शन ए हमारा है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन, डी है लॉर्ड रिपन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? ए है सैमुअल रिचर्डसन, ऑप्शन बी है थॉमस हार्डी, सी जैन ऑस्टिन, डी है चार्ल्स डिकेंस। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात चार्ल्स डिकेंस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? ऑप्शन ए यमुना पर्यटन, बी मुक्तमाला, सी मंजू घोष और डी इंदिराबाई। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या है? यमुना पर्यटन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? आनंदमठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, चरित्रहीन। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या है? दुर्गेश नंदिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बंगाल गजट क्या है? बंगाल गजट क्या है? ऑप्शन ए बंगाल विकास योजना, बी बंगाल गरीब विकास योजना, सी एक समाचार पत्र, डी एक साहित्यिक पत्रिका। तो 5 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा क्या है? एक समाचार पत्र है बंगाल गजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? ऑप्शन ए चीन, जापान, इटली और डी भारत। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। तो चीन में एक और चीज हुआ था, सबसे पहले रुपया का प्रचलन कहाँ पे हुआ था? चीन देश में ही हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एमओ और इनमें से किसी ने नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 7 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि क्या है? गुटेनबर्ग है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड और डी रूस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या है? इंग्लैंड है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने खोला? ए है पुर्तगालियों ने, बी डचों ने, फ्रांसीसियों ने और डी क्या है? अंग्रेजों ने। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कौन? पुर्तगालियों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ए काशी बाबा, श्रीनिवास दास, सी ज्योतिबा फूले और डी क्या है? चंदू मेनन। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर
सी अर्थात कौन, ज्योतिबा फूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान और डी इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कहाँ, जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आगे हम तुरंत बताए ही थे। चलिए ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली और डी बिहारी। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यंग इंडिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा है राम मोहन राय, बी फिरोज शाह मेहता और सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? होगा 14 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन, फिरोजा शाह मेहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, बी पयोनियर, सी बिहार अमृत बाजार पत्रिका, डी सुलभ समाचार। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या, बंगाल गजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों या पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? तो ऑप्शन ए 15वीं सदी, बी 16वीं सदी, सी 17वीं सदी और डी 18वीं सदी। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या, अर्थात हमारा 15वीं सदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए विलियम बोल्टस, बी जेके हिक्की, सी जेम्स सिल्क बंकिम और डी क्या है, जॉन एडम्स। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात कौन, तो विलियम बोल्टस। कौन? विलियम बोल्ट। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए न्यू स्पार्क, बी इंडिपेंडेंट, सी यंग इंडिया और डी दी फ्री प्रेस जनरल। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन, यंग इंडिया का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था।
कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? ए स्मिथ, बी हैमिल्टन, सी कैक्सटन और डी एडिसन। तो राइट आंसर क्या होगा 20 का? 20 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? कैक्सटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित किया गया? तो वर्नाक्यूलर एक्ट हमारा पारित किया गया था, किया गया था 1823 ईस्वी में। ऑप्शन का थोड़ा हेरा फेरी हो चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी गोवा और डी बम्बई। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या? गोवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? ऑप्शन ए भारत मित्र, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी हरिजन और डी सोम प्रकाश। तो 23 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या? अमृत बाजार पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? ए रिचर्ड हो, बी मार्को पोलो, सी वाजपेयी और डी गुटेनबर्ग। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या? रिचर्ड हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ए हमारा है एवेजेंडल हवर्ड, बी विलियम, सी नेपोलियन और डी टॉसमान। तो 25 का राइट क्या होगा आंसर हमारा? वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है? एवेजेंडल हवर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ए है भारत में, बी जापान, सी कोरिया में और डी चीन में। तो 23 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कहाँ? चीन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शन ए भारत में, बी चीन में, सी जापान में और डी जर्मनी में। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लगाया? ऑप्शन ए फाहियान ने, ऑप्शन बी वेनसोंग और सी मार्को पोलो और डी गुटेनबर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? 28 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मार्को पोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, छापाखाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए पी सैंक्स ने, गुटेनबर्ग ने, केकटसन ने या डी ऑर्क राइट ने। तो राइट आंसर क्या होगा 29 का? 29 का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुटेनबर्ग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, बी रामायण, सी गीता और डी बाइबिल। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात बाइबिल की।
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हमारा है इरेस्मस ने, बी मार्टिन लूथर, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी महात्मा गांधी। 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का जो राइट हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन? मार्टिन लूथर जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी भारत और डी इंग्लैंड। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस और सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? 33 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फ्रांस। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ए इंडिया गजट, बी बंगाल गजट, सी बम्बई गजट और डी मद्रास गजट। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बंगाल गजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? ऑप्शन ए इरविन, बी कर्जन, सी लिटन और डी रिपन। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, 37 हमारा है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? ऑप्शन ए हिंदी में, बी मराठी में, सी अंग्रेजी में और डी कोंकणी में। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात मराठी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? ऑप्शन ए यंग इंडिया, बी न्यू इंडिया, सी वंदे मातरम और डी युगांतर। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? न्यू इंडिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी चार्ल्स मेटकॉफ और डी लिटन। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कौन है? चार्ल्स मेटकेफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अर्थात आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1948 में, बी 1951, सी 1952 और डी 1955 में। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का जो सही हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? 1952,
1954, 1956 या 1958। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, अल हिलाल के संपादक थे मोहम्मद अली, बी लाला हरदयाल, सी अबुल कलाम आजाद और डी गुटेनबर्ग। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है? अबुल कलाम आजाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया? ऑप्शन ए कोंकणी, बी हिंदी, सी मराठी और डी बांग्ला। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मराठी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, गदर का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद अली, सी लाला हरदयाल और डी वारेन हेंगस्टीन। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन? लाला हरदयाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 हमारा है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद अली, सी लाला हरदयाल और डी वारेन हेंगस्टीन। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन? मोहम्मद अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? ऑप्शन ए मार्को पोलो, बी ह्वेनसोंग, सी चार्ल्स मेटकॉफ और डी वारेन हेंगस्टीन। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए रूस, बी जापान, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रूस की। किसकी पराजय हुई थी? रूस की हुई थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका और डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो आप सबको पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अमृत बाजार